मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। मेरे पति मेरे से अलग होना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई और मिल गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10-15 हज़ार अकाउंट में डलवाने के बाद ही बताऊँ कि वो दूसरी आईडी मेरी है। ससुर जी सासू माँ के कहने में चलें बहुत अच्छे पति हैं, दामाद बेटी के कहने में चलें बहुत अच्छे पति हैं, यही कहीं बेटा बहू के कहने में चल जाए, अरे भैया पूरा जोरू का गुलाम है, बहू ने कुछ करवा दिया है, बस में कर लिया है, बस में। बारे जमाने। मेम साहब, मुझे ना 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं यार शांता, देख तेरे साहब का रोज टिफिन कौन पैक करेगा, खाना उन्हें मेरे हाथ का पसंद नहीं है, उनको खाना कौन बनाएगा, और उनके रोज कपड़े कौन धोएगा, और उनकी दवाइयाँ कौन देगा रोज। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं साहब को भी साथ में ले जाऊं। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, सुनकर आप चौंक जाओगे। WHO मतलब वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वाइफ के साथ बात करने से टेंशन कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो जाता है, वाइफ के साथ बात करने से स्ट्रेस लेवल 95% तक कम हो जाता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वाइफ अपनी नहीं होनी चाहिए, वरना हो सकता है ये उल्टा भी पड़ जाए। यार एक बात बता, तेरे को ये भी होश नहीं रहता क्या आज सब्जी में कितना ज्यादा नमक था? नमक पूरा था, सब्जी कम थी। कहाँ जा रहे हो राजा बाबू बनके? वो पड़ोसन का बर्थडे है ना, इस बार उसने बुलाया तो है नहीं किसी को, तो सोच रहा हूँ बाहर से कोई गिफ्ट लेके उसे दे दूँ। क्या दोगे? मैं सोच रहा हूँ चूड़ियाँ दे दूँ। चूड़ियाँ वूड़ियाँ कुछ नहीं, मेरे पास एक सूट रखा है, मैं तो सिलवाऊंगी नहीं, तुम उसी को दे दो। अरे नहीं यार, तुम्हारी बर्थडे पे भी उसने प्यारे से कड़े दिए थे, तो चूड़ियाँ दे दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। दे आए चूड़ियाँ? हाँ दे आया। तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये 12 क्यों बज रहा है? अरे जब चूड़ियाँ देने गया तो वो बोली जिन हाथों से आप चूड़ियाँ दे रहे हैं उन्हीं हाथों से पहना भी दीजिए। मुझे तो पहले ही पता था इस पड़ोसन के ढंग कुछ ठीक नहीं है, आदमियों से बातें करने के बस बहाने ही ढूंढती है। तुमसे कहा था ना सूट दे दो गिफ्ट में। इसी बात का तो अफसोस है, काश तुम्हारी बात मान के उसे सूट दे दिया होता, क्या पता तब भी वो यही कहती। तू समझा नहीं। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था तुम्हारी बात मान लेना चाहिए थी।